हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर श्रेयांश और आज मैं CHSBHU क्लास 9 मैथ्स के बेस्ट 20 सवाल का सीरीज का पार्ट 2 लेकर वापस से आ चुका हूं। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस फॉर्म को फिल करिए और आप JNV या CHS या फिर स्कूल एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रूट में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वही इरेशनल होते हैं। तो यहाँ और इरेशनल वो भी होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन NTNR होता है। NTNR बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर हम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है रूट 49, रूट 50, 0.25, 3/7। तो 3/7 P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। हमें रेशनल पता करना है। ये रेशनल नंबर हुआ, इसका टर्मिनेट हो गया। इसको हम P/Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 25/100 इज इक्वल्स टू 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो इसे हम 1/4 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में है। Q नॉट इक्वल टू 0, PQ दोनों इंटीजर हैं। तो और फिर बचा 49। 49 आप जानते होंगे, 49 किसका 7 का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए 49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। हमारे पास बचा केवल रूट 50, तो इसलिए रूट 50 करेक्ट आंसर हो गया। हमारे पास ये क्वेश्चन, ये रूट है 0.009। चलिए हमें दिया क्या हुआ है, जी 0.0009 का स्क्वायर रूट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन कितने पॉइंट के बाद है, तो 4 पॉइंट, तो यहाँ पे 4 जीरोज आ जाएंगे, 4 के। तो 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0.03 लिख सकते हैं। तो 0.03 ऑप्शन कौन सा है? 0.03 ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 0.008। 0.008 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट, आइए हम अगले पेज पर निकाल लेते हैं। क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8/1000। 1000 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10 और 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा।
0.2। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। हमारे पास क्वेश्चन, ये आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, HCF 12, LCM 180, वन नंबर इक्वल टू 36, अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास LCM दिया, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, कोई दो नंबर हैं उनका HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 12, 180 और 36। हमारे पास HCF दिया हुआ है 12, LCM दिया हुआ है 180 और नंबर था 36। ये आप जानते होंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो लेट कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो x होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो LCM हमें 120 दिया हुआ था, HCF 18 दिया हुआ था, HCF 12 दिया है, LCM 180 दिया है। HCF 12, LCM 180 और नंबर दिया हुआ है 36, ये दिया हुआ है। LCM 180, HCF 12। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास LCM 12, HCF 12, LCM 180 इक्वल टू 36x, 36x। तो x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 36 अपॉन में 12 इंटू 180 अपॉन में 36। 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और फिर यहाँ पे 0। तो 60 हमारा दूसरा नंबर आ गया। 60 ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर है। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, A/B इक्वल्स टू 2:3 और B/C इज इक्वल्स टू 4:5। तो हमें A/C का वैल्यू बताना है। A/C का इक्वल्स टू क्या होगा। चलिए हम अगले पेज में समझते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, A/B 2:3 और B/C 4:5, 2:3 4:5। तो A/B इज इक्वल्स टू 2/3, B/C इज इक्वल्स टू 4/5। हमें क्या निकालना है, A/C, A/C निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, A/C निकालने के लिए अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो B से B कट जाएगा और हमारे पास बचेगा A और C, तो जो हमें फाइंड करना है। चलिए हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। A/B इंटू B/C इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4/5।
यही दिया हुआ है। 4 2 ज़ा 8, बी से बी कट गया तो ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 5 3 ज़ा 15, 8 अपॉन 15 हमारा आंसर आ गया। तो 8 अपॉन 15 एकदम करेक्ट आंसर हो गया हमारा। हमारा 6th क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन 500। एक शॉपकीपर है जो 500 पे MRP, ये MRP है, इस पे 10% का डिस्काउंट देता है। तो अगर हम 100% में से 10% निकाल दे तो हमारे पास बचेगा 90%। तो जो 90% होगा वो SP होगा, 90% ही SP होगा। अगर हमारे पास ये 500 100% है और हमें 10% का डिस्काउंट देना है तो हम 100% में से 10% माइनस कर देंगे, हमारे पास 90% बचेगा। तो हमें 500 का 90% निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 500 का 90% इंटू 90/100, 0 कट गए, 5 9 जा 45, 450 इसका आंसर हो गया। 450 इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो हम दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं। अब हमें 10% निकालना था तो हम पहले 500 का 10% निकालेंगे। 500 का 10% 50। अब हम इसको 500 से माइनस कर देंगे तो अभी हमारे पास 450 आ जाएगा। ओके, हमारा 7th क्वेश्चन है, ए डज अ वर्क इन 12 days। एक काम को 12 दिन में करता है और बी एक काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ कितना काम करेंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी कोई भी पर्सन एक काम को एक्स या वाई दिन में करते हैं तो हम उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 12 है, y इज इक्वल्स टू 18 है। 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 18, ये 30 हो जाएगा। 12 प्लस 18 और 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96, 6 हुआ, 1 कैरी, 12 1 जा और 12 1 जा 12, 12 9 21 अपॉन 30। तो पहले हम 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 7 जा 21, हमारे पास बचा 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, हमारे पास अपॉन में 10 बच गया। तो ये 7.2 हो गया। 7.2 दिन में दोनों मिलकर एक काम को करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर 180 किलोमीटर इन 3 hours। एक ट्रेन 180 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करता है। आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारे पास हमको स्पीड ही निकालना है। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 180 किलोमीटर अपॉन में 3, 6 जा 18, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। 60 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड हो गया। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। पास ऑप्शन ये 9 आ गया क्वेश्चन। आप जानते हैं पिछले वीडियो में अगर आप करे होंगे तो मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी निकल आया था, तो उसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर।
अब हमारे पास क्वेश्चन 10 है। 10 को कैसे करेंगे, 3 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3। हमारे पास 8 आएगा, 2x बराबर x बराबर 8/2 आ जाएगा, 2 4 जा 8। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इस पर पुट करके भी देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे हमने 4 रख दिया x के स्थान पर, तो 4 2 जा 8 और 3 11, तो हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल गया। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। जो आपके लेफ्ट हैंड के साइड में जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो टर्म्स होंगे, उनको हम LHS बोलेंगे, और जो राइट हैंड साइड की तरफ होंगे उनको RHS बोलेंगे। ये जानते ही होंगे आप। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स, अब एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होते हैं आप जानते ही होंगे। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो इसका मैं प्रूफ करा के दिखा देता, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, ये इसके और इसके सम, एक्सटीरियर एंगल का इसके और इसके सम के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स के, इसके अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। और अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल की बात करें, अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये भी वही होगा, ये वाला और ये वाले के बराबर होगा, ये वाला और ये वाले के बराबर होगा। और इसकी बात करें तो ये वाले के और ये वाले के बराबर होगा। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के अपोजिट्स का सम होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, -3,4 कहाँ लाई करेगा, तो 3,4 आइए हम समझते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा। यहाँ पे वैल्यू प्लस में चलती है, यहाँ पे भी प्लस में चलती है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा ये माइनस, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस प्लस होता है। और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमें ये माइनस है, ये माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिविटी ही भरी होती है। ओके, यहाँ पे दोनों x और y दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों माइनस के ही होते हैं। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें होते हैं यहाँ पे ये x की वैल्यू प्लस और यहाँ पे ये माइनस, प्लस माइनस। तो हमें -3 और 4 दिया हुआ था, तो -3 और 4 यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है। -3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हमें कितना दिया हुआ था बेस और हाइट का वैल्यू, 10 इंटू 8, तो 2 4 जा 8, 4 इंटू 10, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो गया। 13 हो गया। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जिसका साइड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a² होता है, 6a² होता है, 6a² होता है, 6a² होता है। 6 ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 और 9 6 जा 54, तो ऑप्शन सी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना ज़रूरी होता है, यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। तो 54। अब मीडियन, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, तो हमें मिड वैल्यू, और ये अरेंज करके लिखा हुआ है डाटा। अगर डाटा अरेंज नहीं किया हुआ होता तो हमें इसे अरेंज करना पड़ता, जो कि अरेंज करके लिखा हुआ है। तो इसका मिड वैल्यू हमें दिया हुआ है 9 दिया हुआ है हमें, इसका मिड वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 2 ऑन डाइस। डाइस पर 2 से डिविजिबल नंबर, डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। हमें 2 से डिविजिबल, 1 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर होता है जो कि है 1 एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। प्राइम के लिए आपको 2 फैक्टर्स चाहिए होते हैं और कंपोजिट के लिए 3 या 3 से ज़्यादा। तो 2 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, और तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 हो जाएगा डिविजिबल, 3 होगा नहीं, 3 ऑड नंबर है, 4 हो जाएगा, 4 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या क्या आने के चांसेस हैं, 2 4 और 6। तो 3 टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6, और कितने आने के चांसेस हैं, 3, क्या हो जाएंगे, 1/2, 1/2। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x² + 3x + 1। तो इसमें केवल वैल्यू पुट करना है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे और मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करूँगा जो लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ओके। अब एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है, आइए निकालते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास क्या क्या था, 8 था, 12 था, 15 था। तो हम इसको निकाल सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 2 से जाएगा नहीं, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे फिर 15, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3, 15 और फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा ये 5 में 5 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा केवल 5, हमारे पास फिर ये 5 ही बचेगा। यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 140 होता है, 120 होता है, 120। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, 120, 24 5 जा 120, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर इन 1 आवर, टाइम फॉर
12 किलोमीटर। एक आदमी है 5 किलोमीटर 1 आवर में, मतलब स्पीड कितना दिया हुआ है हमें 5 किलोमीटर। ये इनडायरेक्टली हमें दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर पर आवर उस मैन का क्या है स्पीड है। तो 20 किलोमीटर निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 अपॉन टी, और टी को इधर भेजेंगे 5 को इधर भेजेंगे 20 अपॉन 5, टी इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, यानी कि 4 आवर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। हमारे पास 20वां आ गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देंगे। मैं आपको जो पहले होमवर्क दिया था उसको करा देता हूँ। ये होमवर्क है, ओके। इसको मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ। ये क्यों होता है ये भी बताया था मैंने। तो अगर आप रेगुलर हैं इसको कमेंट में आंसर करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 केवल क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, इसको मैं पहले करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ओके। चलिए मैं आपको जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में उसको करा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस का 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। 8 एकदम करेक्ट आंसर है। 8 दिया हुआ नहीं है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा। 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 आंसर है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 1, 4 6 10 और 1 11। तो 11 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो हो गया, हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट 3 में CHS BHU क्लास 9th मैथ्स के बेस्ट विश सवाल के सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।